हेलो स्टूडेंट, माय नेम निर्दोष कुमार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो आज का हमारा न्यू सेशन है वो पी बाई क्यू है, किसका? एवरेज का। और एवरेज टॉपिक है वो हर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका वो CUET हो और चाहे आपका CUT PG का हो, चाहे CUT आपके पास UG का हो, या नेट CSIR हो, या फिर आपका नेट हो, यूजीसी नेट हो, या अदर स्टेट एग्जामिनेशन हो, और चाहे दिल्ली पुलिस का फॉर्म आया हो, तो हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एवरेज के पूछे जाते हैं। तो चलिए ये रहा क्वेश्चंस आपके पास, और इसका जो 10 सेकेंड क्वेश्चंस पढ़िए और सवाल को कंप्लीट कीजिए। सवाल को कंप्लीट कीजिए 10 सेकेंड्स। द एवरेज वेट ABCD 45, इफ द एवरेज वेट ऑफ द A एंड B 80, तो B एंड C 43, तो वेट ऑफ B का वेट बताना है। और मैंने उस दिन आपको बताया हुआ था कि टोटल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर 45 A B एंड C 135 135 135 135 क्वेश्चन नंबर 1। एंड B A एंड B इक्वल टू बाई 2 इंटू 40 इक्वल टू A एंड B। बच्चों यहाँ कितना हो जाएगा? 80। यस या नो? 80 हो जाएगा। तो यहां से आपसे बोला जा रहा है कि B एंड C इक्वल टू 243, तो B प्लस C इज इक्वल टू 86। कितना है बेटे मेरे पास? 86 है। B की वैल्यू बेटा मैं यहाँ पर रख दूं तो कितना आ रहा है? दोनों को डिफरेंस यहाँ पे, दोनों को डिफरेंस मेरे पास आ रहा है बेटा 20, 55 55 आ रहा है बेटा। तो अगर B की वैल्यू मेरे पास आ गई चीजों के यहाँ पे कितना? C इक्वल टू 55, और C की वैल्यू मुझे बता, A की वैल्यू बतानी है यहाँ पे। तो B इज इक्वल टू 55 इज इक्वल टू 86, और B इज इक्वल टू कितना हो गया? 31। आंसर क्लियर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आपसे बोला गया जा रहा है कि द एवरेज वेट A एंड B एंड C इज इक्वल टू 45 है। मतलब कोई 3 संख्या है जिनके एवरेज जो है क्या? 45 है। फिर आपसे बोला जा रहा है कि A एंड B का जो एवरेज है वो 40 है, एंड B एंड C का जो एवरेज है वो 43 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? तीनों का ABC तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे। कितना आएगा? 135 आएगा चीजों के यहाँ पे। और जब A एंड B के वैल्यू निकालेंगे तो 80 आएगा। तो यहाँ से क्या होगा? B की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पे C की वैल्यू आ जाएगी। और C की वैल्यू मेरे पास कितने? यहाँ पे 55 आई। फिर आपसे बोला जा रहा है कि B एंड C की जो वैल्यू यहाँ पे क्या है, जो एवरेज वैल्यू है वहां पे 43 है, और इंटू 2 कर देंगे तो 86 हो जाएगा। और आपके पास क्या है? यहाँ से B की वैल्यू, A की वैल्यू, C की वैल्यू यहाँ मालूम चल गई है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप किसकी? B की वैल्यू चीजों को। यही आपसे निकाला था, तो 31 आपका इसमें करेक्ट आंसर आएगा चीजों को। चलिए ये रहा सवाल आपके पास, ये रहा सवाल। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है। और आपसे क्या बोला जा रहा है कि द एवरेज मंथली इनकम आपके पास P एंड Q, जो P एंड Q की क्या बेटा? एवरेज मंथली इनकम। कितनी है? 50 30। P प्लस Q इज इक्वल टू 10,060। कितने बेटे यहाँ पे? 10,060। एंड फिर आपसे बोला जा रहा है कि एवरेज मंथली इनकम पास है P एंड Q, Q एंड R बेटा 6250 इंटू 2 इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0 0 5 12,500। और फिर आपसे बोला जा रहा है बेटा P और R की वैल्यू, P और R की वैल्यू बेटा कितने मेरे पास यहाँ पे? 5200 इंटू 2 10,400। ठीक है। अब मैं दोनों को यहाँ पे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो 2 2 और 2 2 P Q R
इन सबका सम कर दीजिए बेटा चीजों को, यहाँ पे कितना 0 0 6, हाँ 6 4 10, 6 6 6 बेटा चीजों को यहाँ पे। अब क्या आ रहा है बेटा मेरे पास यहाँ पे ऐड करने के लिए 0 5 4 9, यहाँ पर लगी 2 1 2 3, एक बार सही से इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर तो यहाँ 50 होगा बेटा, तभी बेटा आंसर नहीं आ गया, 50 होगा यहाँ पे, 50 होगा। तो मतलब बेटा इसमें यहाँ पे कितना हो जाएगा चीजों को 1100, 10,100 बेटा यहाँ पे चीजों को। जब 10,100 बेटा यहाँ पे एडिशन होगा तो कितना आएगा 33,000, 10,100 यहाँ पे 100, यहाँ पे कितना बेटा 12,500, 12,500 और 10,400 जोड़ी यहाँ पे 1 2 5 4 6 10, 33,000 बेटा। कितना है बेटा यहाँ तीनों का 33,000। मैं तभी तो सोचू बेटा यहाँ पे गलत क्यों आ रहा है चीजों को, प्लस आर इक्वल टू 33,000 डिवाइड बाई 2, 16,500, 16,500, 16,500 कितना है बेटा मेरे पास 16,500। और मेरे पास क्या है पी क्यू आर, और आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है पी की। और यहाँ पे क्या है क्यू और आर की वैल्यू कितनी है 12,500, 12,500 इज इक्वल टू 16,500 इज इक्वल टू पी इज 16,500 माइनस 12,500 इज इक्वल टू 4,000। ये बेटा वैल्यू निकल के यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर 4,000। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा कि द एवरेज मंथली इनकम पी एंड क्यू, कोई 3 पर्सन है, पहला निकाला पी एंड क्यू का एवरेज निकाला, फिर आपसे बोला क्यू और आर का एवरेज निकाला, फिर आपसे बोल रहा है आर और पी का एवरेज। मेरे पास कोई 3 पर्सन है लेकिन उसके 3 पेयर बनाए गए, जब तीनों को मैं सम कर दूंगा बेटा यहाँ पे तो 2 बार आएगा, 2 बार पी आएगा, 2 बार क्यू आएगा, 2 बार आर आएगा, और सबका सम कितना आ रहा है 33,000, 33,000 डिवाइड बाई 2 करूंगा 16,500 हो जाएगा। और मुझे आपसे बोला जा रहा है कि मंथली इनकम ऑफ पी की मंथली इनकम क्या है, तो 12,500 माइनस 16,500 इज इक्वल टू 4,000 बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपसे बोला जा रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 36 स्टूडेंट, आप देखिए चीजों को यहां पे थोड़ा सा गौर करना है आपको। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 36 स्टूडेंट इन द ग्रुप 14। अब आपसे बोला जा रहा है कि कोई ग्रुप है बेटा, यहाँ पे एक ग्रुप है और आपसे बोला गया यहाँ पे 36 स्टूडेंट है और जिनकी एवरेज है बेटा यहाँ पे कितना है 14 ईयर है। फिर आपसे बोला जाएगा व्हेन द टीचर एज इंक्लूडेड टुगेदर द एवरेज इंक्रीज बाय 1। आपसे बोला जा रहा है कि 36 स्टूडेंट हैं और टीचर को ऐड और कर लिया जाता है, तो फिर जो आपकी जो एवरेज है ना उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है, 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है। तो व्हाट इज द टीचर्स एज इन द ईयर, तो लिख लेते हैं यहां पर लेट टीचर एज एक्स है। टीचर की एज कितनी बेटा यहाँ पे बेटा मेरे पास एक्स है। और फिर आपसे बोला जा रहा है कि स्टूडेंट में हम ऐड कर देते हैं तो इंक्रीज द एवरेज नंबर, उसका 1 इंक्रीज हो जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पे 36 स्टूडेंट आर एड टोटल नंबर ऑफ पर्सन 37 एवरेज में क्या बोला जा रहा है बेटा कि एवरेज उसका 1
इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजिंग एवरेज, एवरेज 15 हो जाएगा बेटा, क्योंकि 14 तो था ही ऑलरेडी, प्लस 1 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। अब आपसे बोला जा रहा है यहाँ चीजों को, अब आपसे बोला जा रहा है बेटा यहाँ चीजों को, व्हाट इज द टीचर एज, यहां लिख सकते हैं आप टीचर एज, एज इज इक्वल टू 15 इंटू 37 माइनस 14 इंटू 36। अब यहां पर क्या 37 में से 36 स्टूडेंट घटा देंगे तो निकल आएगा बेटा टीचर की एज कितना आएगा, 15 फतेह 105, 10 कैरी, 15 45 में 55, ठीक, 84 4 8 कैरी, 14 42 42 8 50, बेटा इनमें घटाइए आप, कितना आया 51 ईयर। जो टीचर की एज है वो मेरे पास 51 ईयर है बेटा। ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन आपके पास 31 कैन नॉट बी डिटरमाइंस एंड 36 और ई ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, और सी ऑप्शन है बेटा इसमें क्या 51। जो 51 है बेटा यही मेरे पास टीचर की एज आ गई, यहाँ पे एक्स इक्वल टू टीचर की बेटा एज कितनी यहाँ पे एक्स निकल आई। यस या नो, यस या नो, सर में आया बेटा। आपसे बोला क्या जा रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इन द ग्रुप, कोई ग्रुप बेटा 30 स्टूडेंट का, जैसे कि आप हो मैं हूं, एक स्कूल में बैठे हुए हैं, क्लास में बैठे हुए हैं, और फिर बोला जा रहा है कि स्कूल जो क्लास का जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 36 स्टूडेंट की है, और फिर बोला जा रहा है कि 36 स्टूडेंट के तो उनमें प्रत्येक का जो एवरेज वेट निकाला जाता है वो 14 ईयर आता है, एवरेज एज 14 ईयर आते हैं कि किसी की उम्र 14 साल से अराउंड मानी गई, नियर बाई आपसे ऐसे कहा जा रहा है। फिर आपसे बोला गया कि टीचर को और इंक्लूड कर दिया जाए, उसमें टीचर को और इंक्लूड कर दिया जाए, तो जो आपकी एवरेज ईयर है ना, एवरेज ईयर एज है, उसमें क्या हो जाता है कि उसमें एक नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो टोटल ग्रुप कितने का हो जाएगा 37 का, एवरेज एज कितनी थी 14, वो कितनी हो जाएगी 15। तो जो न्यू हमारे पास नंबर आएगी 37 का नंबर आएगा, तो 37 इंटू 15, एवरेज तो कितना है मेरे पास आ रही 14 आ रही है, टोटल नंबर इतना है 37 है, और ऑब्जर्वेशन तो पता नहीं तो वो निकालेंगे यहाँ पे शायद वो 37 का एवरेज उसमें आएगा। फिर आपके पास जो 36 नंबर का ग्रुप का ऑब्जर्वेशन था उसको घटा देंगे 36 वाले को 37 वाले से, बस निकल आएगा आपके पास क्या चीजों को, यहाँ पर टीचर की एज। यही आपसे पूछा जा रहा था, तो यही आपसे बोला गया। चलिए उतारिए इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अब आपसे बोला जा रहा है कि द एवरेज मंथली सैलरी 20 एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन 1500 रुपए। एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो एम्प्लॉय की जो मंथली इनकम है वो कितनी है एवरेज, वो 1500 है, 1500 है। फिर आपसे बोलेगा कि द मैनेजर सैलरी एडेड, मतलब जस्ट जो क्वेश्चन है एक टीचर के वाले की तरह है, इसमें मैनेजर को और ऐड कर दिया गया है यहाँ पे। तो एवरेज सैलरी इंक्रीज 100 रुपीज, जो आपके एवरेज सैलरी थी वो इंक्रीज हो जाती है। तो पहले तो हम लिख सकते हैं चीजों को, यहाँ पर कोई दो ग्रुप बनाएंगे यहाँ चीजों को। अब देखिए इसका दूसरा तरीका, ये बेटा क्या है एम्प्लॉय, कितना है बेटा यहाँ पे एम्प्लॉय 20, एवरेज कितना बेटा यहाँ पे 15। और अब जो बेटा ग्रुप है ग्रुप ए है, अब यहां लिख सकते हैं इंक्लूड इंक्लूड मैनेजर, मैनेजर इंक्लूड द मैनेजर इंक्रीज द एवरेज सैलरी, द एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी बेटा इंक्रीज हो जाती है। कितना है बेटा यहाँ पे चीजों को 21 इंटू एवरेज बेटा कितना था 15 इंटू 60, इतना हो गया
1600 हो गया, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, इसका हो जाएगा मेरे पास कितना 30,000, कितना बेटा यहाँ पे 30,000, इसका बेटा कितना हो जाएगा 0000, 16 कम 16, 16 32, 32 और एक 33, कितना हो गया 33,600। और आपका बोल रहा है कि इसमें मैनेजर के डिफरेंस कितना है, और आपको मालूम है कि इस ग्रुप बी ग्रुप में और ग्रुप ए में बड़ा कौन था, ओनली मैनेजर, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 3600 रुपए का, कितना आ रहा 3600 का। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बस ऐसे भी बना सकते हैं चीजों को आप पूरा थ्योरी नहीं लिखना चाहते हैं तो ग्रुप बाय ग्रुप बना लो कि पहले जो मेरे पास 20 इंप्लॉय थे तो उसका एवरेज निकाल दिया, फिर आपसे बोला जा रहा है कि मैनेजर को बढ़ाया जा रहा है तो इंक्रीज कर दीजिए, यहाँ पे 21 हो जाएगा। अब इसका एवरेज जो बोला गया कि 100 इंक्रीज हो जाता है तो 100 का मल्टीप्लाई और इंक्रीज कर दिया यहाँ पे, फिर कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। दोनों का आप मल्टीप्लाई देख सकते हैं, यहाँ पे कितना 33,600 आ रहा है, यहाँ पे कितना 30,000 आ रहा है। और फिर आपसे यही तो बोला गया कि बताइए मैनेजर की सैलरी कितनी मंथली, तो 3600 रुपए, बहुत कम में काम करता है मैनेजर ही, मतलब बहुत छोटी कंपनी होगी जो, या ये बात चल रही होगी तो हड़प्पा काल की होगी ये, उसी टाइम 3600 में मैनेजर काम करेगा। आजकल के मैनेजर तो यहाँ से आपको 2-2 3-3 लाख रुपए सैलरी लेते हैं, इतना में काम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वही चीज है, कंटिन्यू बने रहिए, सिर्फ अच्छा लग रहा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चीजों को। चलिए, ये रहा सवाल। हाँ बेटा, द एवरेज वेट ऑफ द क्लास 24 स्टूडेंट इतना है। ग्रुप ए यहाँ पे बना लीजिए 24 स्टूडेंट, एंड बेटा कितना है 35, बस एवरेज बेटा निकल आएगा चीजों को यहाँ पे कि ग्रुप ए के लिए, ग्रुप ए के लिए। फिर आपसे बोलेगा इफ द वेट ऑफ टीचर्स इंक्लूड द एवरेज वेट राइज 40 ग्राम, कोई बेटा यहाँ पे कितना हो गया यहाँ पे ग्रुप बी, अब टीचर ऐड किया गया तो 25 इंटू कितना बेटा 400 ग्राम, और बेटा एक किलो में कितना होता है 1000 ग्राम, तो मतलब बेटा कितना इंक्लूड हो रहा है यहाँ पे केजी में, केजी 400 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.4 केजी इतना, तो यहाँ पे कितना 35.4, बस आंसर क्लियर बेटा। यहाँ पे इन दोनों बेटा ग्रुप आप क्या करेंगे, 24 पंचे कितना होता है 120, 12 कैरी, 74 72 3, 24 पंचे 120, 12 कैरी यहाँ पे 74 72 और 12 84, 25 चौको 100, 10 कैरी, 25 पंचे 125 और 135, 13 कैरी, और 25 3 75 75 और 3 88.1, कितना है बेटा यहाँ पे। जो आप वेट इंक्लूड कर देते हैं टीचर्स का तो ग्रुप आपका जो बी है उसकी जो वेट पूरा टोटल वेट आ जाता है वो 885 आ जाता है, और यहाँ पे बेटा कितना हो रहा है यहाँ पे 84, दोनों डिफरेंस बेटा कितना है 45। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप क्वेश्चंस को इसी प्रकार करो, ग्रुप बाय ग्रुप बना के करो कि जो पहला ग्रुप बोला जा रहा है वो नॉर्मल था जो दे रखा है उसका मल्टीप्लिकेशन, और फिर आपसे बोला जा रहा है कि टीचर को ऐड किया गया या स्टूडेंट को ऐड किया गया या घटाया गया, ये घटाया गया, तो आप ग्रुप बी में रखिए उसको, क्योंकि आप ग्रुप्स बाय ग्रुप देख रहे हैं तो चीजों को आपको अलग दिखाई दे रही हैं चीजों को, कि ग्रुप ए इतना था स्टार्टिंग वाला था, ये इनिशियल था, इनिशियल ग्रुप था, और ये फाइनल ग्रुप है, फाइनल ग्रुप है आपके पास।
क्या बेटा, फाइनल ग्रुप है। चलिए उतारिए, ये रहा। द एवरेज एज ऑफ द मदर एंड हर चाइल्ड 6 children reduce 5 year. The age of mother exclude how old the mother. कितना कितना होगी बेटा, चलिए 10 सेकेंड पढ़ाई सवाल को, 10 सेकेंड पढ़ाई सवाल को बेटा चीजों को। हाँ बेटा, हुआ हुआ। अब आपसे क्या बोला जा रहा है बेटा, चीजों को पढ़ लिया होगा, आई होप सवाल सबने पढ़ लिया होगा। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि द एवरेज एज ऑफ मदर एम प्लस 6 children सी इज इक्वल टू 7%। कितने बेटा यहाँ पे 7% है चीजों को। तो एवरेज बेटा कितना है यहाँ पे 12, एवरेज 12 है यहाँ चीजों को। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे चीजों को लिख सकते हैं 7 × 12 × 84। ठीक है, 12/84, क्योंकि एक तो बोला गया ये 7% की जो एवरेज है बेटा यहाँ पे, तो कितना है यहाँ पे 12 है, तो 84 हो जाएगा 84। फिर आपसे बोला जाएगा कि इन विच रिड्यूस बाय 5 year इफ द एज ऑफ मदर इंक्लूड, 5 साल घटाया जा रहा है, तो बच कितने रहे बेटा यहाँ पे 7, 5 साल घटाया, और मदर को भी रिड्यूस कर दिया जा रहा है वहां, तो बच्चे कितने बेटा टोटल पर्सन यहाँ पे 6 चाइल्ड, चाइल्ड एवरेज कितना है बेटा यहाँ पे चाइल्ड 6 × 7 इज इक्वल टू 42। और आपसे बोल के रहा हाउ ओल्ड द मदर, माँ की उम्र कितनी है, बस दोनों को डिफरेंस बता दीजिए यहाँ पे कितना आ गया चीजों को 42। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डिफरेंस बेटा कितना है यहाँ पे चीजों को 42, 42 कितना आया बेटा यहाँ पे 42, कितना है बेटा यहाँ पे 42। चलिए बता लीजिए सर, ये बेटा एक अच्छा सवाल है, ये क्या बेटा एक अच्छा सवाल है। थोड़ी सी लैंग्वेज आपको पकड़नी पड़ेगी हाँ, कि मुझे कहाँ क्विट करना सवाल को या फिर दोबारा स्टार्ट कहाँ से करना सवाल को। थोड़ा सा आपसे बोला जा रहा है कि द एवरेज एज ऑफ द मदर एंड हर 6 children, टोटल पर्सन कितने होगा 7 से यहाँ पे, और जब एवरेज दे रखा है यहाँ पे तो हम 7 से मल्टीप्लाई करके 84 हो जाएगा। मतलब यहां तक का क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। क्वेश्चंस को कट बाई कट पढ़ा जाता है, ना कि कंटिन्यू। कई बार जब मैं छोटा था करते क्या थे हम लोग कि एक बार में पढ़ लिए फिर बोले कि नहीं समझ में आया, तो क्वेश्चन को कट बाई कट पढ़ो। तब मैं जब मैं बीटेक कर रहा था तब मेरे सर ने कहा कि बेटा जिस दिन आप बुक्स को पढ़ना सीख गए ना, बुक्स को पढ़ना सीख गए ना, उस दिन आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आपने बुक उठाया हर चीज समझ में आ जाएगा चीजों को, हर एग्जाम क्वालिफाइड हो जाएगा जिस दिन आपने बुक पढ़ना सीख गए चीजों को। तो बच्चों को बुक पढ़ना नहीं आती है, तो पहले तो क्वेश्चंस और बुक पढ़ना सीखिए कि कहां तक किसकी वैल्यू समझ में आ रही है। चाहे आप इंग्लिश की बुक पढ़िए, हिंदी की बुक तो छोड़िए आप, है ना। हिंदी की बुक भी पढ़ सकते हैं जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो वो उसको जहां स्टॉप दिखाई दे रहा है वहीं पे क्लोज मार दो। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं चीजों को। चलिए ये रहा क्वेश्चन। ये लगाइए बेटा सवाल, ये रहा 10 सेकेंड। आप पढ़िए सवाल को 10 सेकेंड, सवाल को पढ़िए 10 सेकेंड बेटा आपके पास। हाँ बेटा पढ़ लिया सवाल। आपसे बोला क्या जा रहा है, एक कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम 11 मेंबर्स। कितने मेंबर बेटा, जनरल सी बात है, क्रिकेट टीम के जो मेंबर्स होते हैं वो 11 ही होते हैं, उसमें कोई वाली बात नहीं है। फिर आपसे बोला कि 20 year old
एंड विकेट कीपर 3 ईयर ओल्डर। मतलब विकेट कीपर है वो कितना है, बड़ा है, और जो कैप्टन है वो 26 साल का है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कैप्टन 26 और विकेट कीपर 29 साल, 29 ईयर ओल्डर देना बड़ा। फिर बोला गया कि इफ द एज ऑफ दिस टू एक्सक्लूड, इनकी एज को अलग कर दिया जाए यहाँ पे। द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग प्लेयर इज 1 ईयर लेस, 1 ईयर लेस। अभी आपको एवरेज पता नहीं है तो लिख सकते हैं यहाँ पे लेट एवरेज एज, एवरेज एज एक्स मान लिया बेटा चीजों को हमने, लेस देन एवरेज एज होल द टीम। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द टीम? टीम की एवरेज एज बतानी है, मतलब एक्स वैल्यू बतानी है मुझे को। चलिए आपसे क्या बोला कि एक्स इक्वल टू कितना होता है बेटा? ये तो बेटा मेरे पास क्या होती है, एवरेज, एवरेज होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर, टोटल नंबर। एज कितनी बेटा यहाँ पे एक्स है बेटा मेरे पास। द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना बेटा चीजों को कि 11 हो जाता है बेटा चीजों को। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे, अब ऑब्जर्वेशन जो मेरे पास है वो कितना है बेटा चीजों को, जो ऑब्जर्वेशन बेटा होगा तो कितना कितना होगा आपको मालूम नहीं है, टीम की कुछ पता ही नहीं है कि टीम में है क्या। लेकिन आपसे बस इतना कहा जा रहा है वहां पे कि जो विकेट कीपर और क्रिकेट टीम है इनको एक्सक्लूड कर दिया जाए, तो जो होल जो आपके पास टीम बची है ना, अब बची कितने यहाँ पे 9, वो एवरेज से 1 कम है, यही बोला गया आपसे। तो 9x-1 प्लस 29 प्लस 26 अपॉन 11 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे चीज हो जाएगी। तो क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे 11x इज इक्वल टू 9x-9 प्लस 29 प्लस 26, इतना बचेगा, इतना 20, 20 और 46 इस साइड लाओ, 46 इसको फट ला दो बेटा यहाँ पे चीजों को। 2x इज इक्वल टू 46, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 23। जो एवरेज एज ऑफ टीम है ना बेटा वो कितनी है मेरे पास, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बेटा चीजों को। ठीक है बेटा, हो गया। द कैप्टन ऑफ विकेट टीम, विकेट विकेट सॉरी द कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ 11 members is 26-year old, then the wicket keeper 3-year old. The age of these two excluded, the average age of remaining player is 1 year less than or average of the whole teams. What is the average age of the team? Average, इसलिए बेटा मैंने आपके लेट द एवरेज एज ऑफ द टीम एक्स मान लिया था चीजों को। फिर आपसे बोले यार कि जब इन दोनों को हम अलग कर दिए जाते हैं तो बचते कितने मेरे पास 9, तो 9, और फिर आपसे बोले यार यहाँ पे कि ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर्स 1 ईयर लेस देन, 1 ईयर लेस देन, ठीक है।
ये हो जाएगा द एवरेज हाइट। इस चीज को देखो, द एवरेज हाइट ऑफ 25 बॉयज कितना बेटा यहाँ पे 14 मीटर्स है। 5 बॉयज लिव्स ग्रुप्स, तो हाइट बेटा कितनी हो जाती इतना। आप समझे बात को, नहीं समझे तो देखिए अब यहाँ चीजों को आपसे, आप इसमें फिर ग्रुप बनाते हैं। मुझसे बोला गया ग्रुप ए है, ग्रुप ए 25 इंटू 14 कितना 14 बजे 70 7 कैरी 14 28 28 35 350। फिर आपसे बोला गया कि व्हेन द 5 बॉयज लीव्स, तो ग्रुप बी कितना बचा बेटा यहाँ पे, ग्रुप बी 5 मेंबर्स लीव, मेंबर लीव लीव 5 मेंबर लीव, इंक्रीज द हाइट, इंक्रीज द हाइट बेटा चीजों को। तो बेटा कितना बचे यहाँ पे 5 मेंबर लीव हो गए चीजों को यहाँ पे, तो 20 इंटू 5.15। ठीक, व्हाट इज द एवरेज ऑफ हाइट ऑफ द बॉय 5 बॉयज की। ठीक है बेटा, निकल आया चीजों को। देखिए यहाँ पे डिफरेंस बताइए कितना आ गया चीजों को, 0 20 में 100 10 कैरी 20 कम 20 30 3 कैरी 20 पंच 100 103। 103 बेटा चीजों को इतना आया। जब इतना आने का बेटा तो आपसे बोले जा रहा है कि व्हाट इज द एवरेज। अब बेटा कितना का है 25 का और 20 का है, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे चीजों को यहाँ पर चीजों को, तो जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है बेटा चीजों को डिफरेंस निकाल लीजिए और 15 से डिवाइड 20 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर खत्म। ठीक है, डिफरेंस कितना आ जाएगा 350 माइनस 6 4 240 डिवाइड बाई बेटा यहाँ पे कितना 20, तो कितना जाएगा बेटा यहाँ पे 12। हाइट ऑफ 5 बॉयज करिए बेटा चीजों को, तो 24 6 आ जाएगा यहाँ चीजों को 3 3। अब बेटा इन लोगों के डिफरेंस का आएगा तो कितना आ जाएगा चीजों को, कोई नहीं बेटा इसको कर लीजिए आप, ठीक है इजी था कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको देखिए आप चीजों को 10 सेकेंड है, पढ़िए सवाल को। पिछली वाली बेटा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इतने क्यों टाइम बर्बाद करना, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा इसका। 10 सेकेंड है, बताइए बेटा सवाल को, पढ़िए बेटा सवाल को और इसका मुझे आंसर बताइए जस्ट अभी। ठीक है, चलिए पढ़िए। हाँ बेटा कितना आया, आपसे बोले जा रहा बेटा चीजों के यहाँ पे कि द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज 2.5। 8% बेटा है, इसका जो एवरेज हो रहा है इंक्रीज कर रहा है बेटा, तो 8 इंटू 2.5 इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 20 kg। When the new person come in the place of one them weight 65, एक बेटा पर्सन और आ गया जो 65 वेट का है 65। What is the might of weights of the new person? न्यू पर्सन का वेट कितना है बेटा 85।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना था, आपसे बस बोला जा रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ द 8 पर्सन इंक्रीज 2.5। 2.5 के हिसाब से बेटा पर्सन की वेट को बढ़ाया जा रहा है। चीजों को पर्सन पता नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि जो पर्सन है, हर एक पर्सन 8 पर्सन है और उसमें 2.8 बढ़ाया जा रहा है। तो मान लिया कि एक पर्सन कौन सा है, कितना है, एक्स है, और जो टोटल वेट बढ़ेगा वो 20 kg बढ़ जाएगा। चीजों का इतना बोला गया। फिर आपसे बोला गया व्हेन ए न्यू पर्सन कम्स इन द प्लेस of one of them weight 65 kg, 65 kg, what is the mites of the will be weight new persons। और बढ़ाया जा रहा है बेटा 65, तो न्यू पर्सन बेटा कितना हो जाएगा 80। बोला गया जो न्यू पर्सन है ना उसका 65 और बड़ा वेट, तो अब न्यू वेट कितना हो जाएगा 85 kg, आंसर इज किलोज। चलिए ये रहा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। सवाल को बेटा लगाइए, बहुत अच्छा और इजी सवाल है, कोई टफ सवाल नहीं है, इसको आप अच्छे से करिए चीजों को। लगाइए बेटा लगाइए। हो गया बेटा, इतना तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है 48 हो गया यहाँ पे। द एवरेज वेट ऑफ द 45 स्टूडेंट्स इन द इतना 45 स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना है बेटा यहाँ पे, इतना है 45 इंटू 45। 5 ऑफ देम द एवरेज वेट इतना लीव अलग कर दिया जाता है 48 इंटू 5। जो 5 स्टूडेंट हैं वो अलग कर दिए जाते हैं, जो एवरेज वेट है उनका 48 है। देन द क्लास एंड अदर 5 स्टूडेंट्स हुज एवरेज वेट ज्वाइन, और बेटा 5 स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, तो बेटा 5 निकले 5 बाहर, तो बचा कितना टोटल अपॉन 45। और द न्यू एवरेज वेट बता, आपको बताना है कि न्यू एवरेज कितना हो जाएगा। चलिए बेटा इसका सॉल्यूशन करिए, कुछ नहीं करना, पूरी के फॉर्मूला बना दी है, सॉल्यूशन करना है ना। 45 दूनी 90 और 45 पंचे 225 और 90 334। ठीक है इतना खत्म। और कितना जगह 8 45 4 कैरी 4 4 21 8 45 4 कैरी 200 है। 8 45 0 4 5 को 20 24 240 कितना बेटा यहाँ पे 240 240 प्लस 5 को 20 55 25 2 27। ठीक है अब यहाँ कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे माइनस और 30, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास कितना 34 30 अपॉन 45। इससे डिवाइड कर दो बेटा चीजों को, यहाँ पे 5 से डिवाइड करो, यहाँ पे 5 5 30 4 और 8 6 9 3 3 4 2 इतना 3 3 तो बेटा आ रहा। अब मुझे इसके हिसाब में बेटा और कर दीजिए यहाँ पे 342 डिवाइड बाई 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 4 1 2 114 नन ऑफ दीज। कितना बेटा यहाँ पे नन ऑफ दीज। ठीक ये फॉलो बेटा
ये सवाल आपका बेटा होमवर्क में है। इस सवाल को बेटा कंटिन्यू करते हुए सवाल को सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो नेक्स्ट सेशन बेटा होगा ए हमारा और ए सवाल 66 से बेटा हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये होमवर्क में सवाल है, बस कुछ सवाल हम आपको दे देंगे और बस लास्ट लेक्चर सॉल्व करेंगे। इसके बाद से बेटा इसको समाप्त कर देंगे और फिर इसके जो भी सवाल होंगे वो आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी बेटा ग्रुप पे वो, ठीक है। तो फिर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चीज़ों को और ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। जो भी बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं और ऑल आपके सब्जेक्ट और ऑल टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब ऑल टॉपिक्स के ओनली पी बाई क्यू ही बचे हुए हैं, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।